नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का एक प्लान फेल हो चुका है। खामनेई का जनाजा दफन होते ही ईरान ने बदले का ऐलान कर दिया है और अब सऊदी अरब के साथ ही तुर्की भी ईरान के साथ आ गया है। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप की हत्या की प्लानिंग तक चल रही है। अमेरिका का एक प्लान फेल हो चुका है। क्या क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको आज की बड़ी खबरों में। सबसे पहले इस खबर को देखिए। खामनेई को सुपुर्द खाक करने के बाद अमेरिका पर डबल अटैक हुआ है। अमेरिका से जुड़े अरबी पोर्ट्स पर मिसाइलें, ड्रोन्स दागे गए। वहीं हर हमले का हिसाब करने की कसम भी ईरान ने खा ली है। साथ ही ईरान पर भी कुछ सीक्रेट हमले हुए। ईरान पर बीती रात खबरें आ रही थी कि हमले किए गए हैं। वहां पर धमाकों की खबरें आई थी। बंदर अब्बास के साथ ही कुछ पोर्ट्स पर खबरें आई, लेकिन अमेरिका ने इन हमले करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि हमने ये हमले नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी IRGC ने अपने हिसाब से अरब पोर्ट्स पर हमले किए। और फिर अगली खबर में देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो हमले हुए ये इजराइल की तरफ से किए गए थे, यानी कि रात में ईरान के ऊपर जो हमले हुए इनके पीछे इजराइल का हाथ था। लिखा गया है खबर में, ईरान का कहना है कि कल ईरान पर हुए हमलों के पीछे इजराइल का हाथ था और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बात ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने प्रेस टीवी को बताई है। नई जानकारी के तहत ईरान ने चेतावनी दी है कि वो बुनियादी ढांचे पर हमलों का बदला लेगा और जवाब में इजराइल पर हमला करेगा। यानी कि यहाँ पर अब ईरान ने साफ तौर से इजराइल पर हमला करने की जो धमकी है वो दे दी है। अब अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी ईरान के टारगेट में आ जाएगा। बीते दिन जब अमेरिका की तरफ से हमले हुए तो जवाबी हमलों में मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर ईरान कहर बनकर टूट पड़ा था। 5 देशों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए थे। वहीं अब ईरान ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल भी उसके लिस्ट में शामिल हो चुका है और इजराइल पर भी अटैक करने की प्लानिंग चल रही है। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक होने वाले हैं। अगली खबर देखिए। बताया जा रहा है कि इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की किसी नई योजना पर विचार कर रहा हो सकता है। ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि अमेरिकी नेता यानी कि मुझे खत्म करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें लगता है कि वो ईरान की टारगेट लिस्ट में शामिल है। यानी कि ट्रंप को और नेतन्याहू को भी इस बात का डर है कि कहीं जो ईरान है वो ट्रंप पर हमला ना कर दे। ट्रंप को हिट लिस्ट में रखा है, ऐसा ट्रंप मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी इंटेल के हिसाब से, यानी कि मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये बताया है कि ईरान जो है वो बाकायदा प्लानिंग कर रहा है ट्रंप पर हमले करने की। अब ये बात अगर इजराइल की तरफ से कही गई है तो इस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल ऐसे ही बातों में फंसाकर ट्रंप को इस जंग में और आगे तक घसीटना चाहता है। इस वजह से इस बात पर अभी कोई भरोसा नहीं जताया जा सकता। अगली खबर देखिए। चौथी खबर में बताया जा रहा है सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सलाह दी है कि वो तुर्की से कतर के दिए गए जेट के बजाय पुराने एयरफोर्स 1 से वापस आए। यानी कि यहां पर अमेरिका का डर, डोनाल्ड ट्रंप का डर कितने चरम लेवल पर पहुंच चुका है ये आपको समझ में आएगा जब तुर्की के अंकारा में नाटो समिट हो रहा था। नाटो समिट से ट्रंप को वापस जाना था कतर के दिए गए प्लेन में, लेकिन वो कतर के दिए गए प्लेन से नहीं जाते हैं, अपने एयरफोर्स 1 से जाते हैं, क्योंकि उन्हें खास तौर से कहा गया था कि आप इस प्लेन से मत आइए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज उस तरीके की नहीं अभी तक लगाई गई हैं जैसी होनी चाहिए राष्ट्रपति के हिसाब से, और हमले का उनको डर था, इस वजह से वो उस प्लेन से नहीं आते हैं। खबर में लिखा गया है कि अपने नए जो गिफ्टेड जेट है जो कतर की तरफ से दिया गया है, उस जेट की बजाय डोनाल्ड ट्रंप पुराने एयरफोर्स 1 से वापस आए, क्योंकि नए प्लेन को जल्दबाजी में सर्विस में लाया गया था और हो सकता है कि उसमें जरूरी सुरक्षा और सुरक्षित कम्युनिकेशन की क्षमताएं ना हो। यह सावधानी ईरान के साथ चल रहे युद्ध के माहौल में बरती गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना था कि कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन अगर खतरा ना होता तो फिर इतनी बड़ी तरीके से यह कार्रवाई भी नहीं होती। अगली खबर देखिए। 5वीं खबर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के अलावा तुर्की से भी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने टूट रहे हैं। हम इन बातों को ध्यान में रख रहे हैं और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू इस बात को मान चुके हैं कि अब तुर्की ईरान के साथ आ रहा है और ईरान के साथ में ही तुर्की भी जो नेतन्याहू है या फिर इजराइल है उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और टर्की के बीच में संबंध अच्छे बने हुए हैं। नेतन्याहू के बोलने के बावजूद अमेरिका ने टर्की को प्लेन के इंजन्स दिए हैं, जिस बात से नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस बीच उन्होंने ये बात कह दी है कि ये जो नए नए संबंध बन रहे हैं इसमें हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब ईरान के साथ में सऊदी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही पहले टर्की ईरान के साथ में आ चुका है, ये खबर भी सामने आई है। अगली खबर में देखिए। अमेरिकी हमलों के बीच अचानक सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। ईरान जहाँ एक तरफ
तरफ 5 देशों पर कहर बनकर टूटा, वो वहीं अमेरिका को छोड़कर सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ आता दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खुद ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया और अमेरिकी हमलों के खिलाफ होने की बात कही। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उनके सऊदी समकक्ष के बीच फोन पर बातचीत हुई है और चल रही कूटनीतिक बातचीत के तहत ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बात करते हुए ये बताया कि कैसे अमेरिका जो आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है वो सरासर नाइंसाफी है और हालिया घटनाक्रमों के बारे में दोनों के बीच में चर्चाएं हुई, आदान प्रदान हुआ, यानी कि तुर्की के बाद अब सऊदी अरब भी कहीं कहीं ईरान के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर देखिए, होर्मुज पर अमेरिकी प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। अमेरिका ने दावा किया था कि होर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं है। सेंटकॉम की तरफ से पोस्ट करके लिखा गया था कि ईरान का कब्जा होर्मुज के इलाके में नहीं है, बल्कि जो अमेरिका है वो ओमान वाले कॉरिडोर से यहाँ पर जहाजों को निकाल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैरी टाइम का डेटा सामने आया है, जो समुद्र के ट्रैफिक का डेटा सामने आया है, उस डेटा में साफ तौर से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही वर्चस्व है। ईरान के आईआरजीसी ने जो रास्ता बताया है, जितने भी जहाज हैं वो उसी रास्ते से जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ वाला ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और ये भी मीडिया के दावों में कहा जा रहा है। आरटी के हवाले से लिखा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के समन्वय वाले ओमान के रास्ते से होने वाला जहाजों का ट्रैफिक लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है, यानी कि अमेरिका जो अपनी बातें बता रहा है वो बातें पूरी तरह से गलत साबित हो रही हैं। अगली खबर देखिए, गोलीबारी की नई घटनाओं के बाद अमेरिका का दावा है कि ईरान के साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत चल रही है, यानी कि अब जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इस जंग से पीछे हटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहले ईरान पर हमले किए और अब वापस से कूटनीतिक बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत एक तरीके से धोखा हो सकती है ईरान के साथ। खबरों में लिखा गया है कि अमेरिका दावा है कि हाल ही में हुई गोलीबारी से तेहरान और वाशिंगटन के बीच हुए सीज फायर के टूटने के बाद ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका के अधिकारी ने बताया है कि CNN को इस बात को बताया है कि पाकिस्तान और कतर ये दोनों ही मीडिएटर्स के साथ बातचीत चल रही है और वापस से उन्हें टेबल पर लाने की बात चल रही है कि दोनों के बीच में वापस से समझौता किया जा सके। अब अगली खबर देखिए, खामनेई के जनाजे ने रिकॉर्ड बना दिया है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे हैं अयतुल्ला अली खामनेई, उनको दफन किया गया, उनको तदफीन किया गया और इसके बाद उनके जनाजे ने रिकॉर्ड बना दिया है। करीब 43 मिलियन लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। 6 दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चला। जो जनाजे का कार्यक्रम है वो चला। 2 देशों में खामनेई का जनाजा पहुंचा और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई दी और अब इस भीड़ ने रिकॉर्ड बना दिया है। इतनी भीड़ आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली थी। अगली खबर देखिए, यूएस हमलों के बाद मुस्तफा खामनेई शायद पहली बार सबके सामने आ सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अपने गुजर चुके पिता अयतुल्ला अली खामनेई के लिए कोम में पवित्र दरगाह पर उनकी एक याद में कार्यक्रम करेंगे और कई महीनों बाद बिना किसी पब्लिक में दिखे ये कार्यक्रम होगा, यानी कि मुस्तफा खामनेई भी अब सामने आने वाले हैं और ईरान अमेरिका की जंग एक नए पड़ाव पर जाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा शर्मा के साथ बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।